गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। उसमें रहता था त्रिलोचन, एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास न धन था, न अन्न, न कोई सहारा। पर उसके पास एक चीज थी जो अमूल्य थी, उसकी भोलेनाथ के प्रति अडिग भक्ति। हर दिन वह प्रभु शिव का नाम जपता, उपवास करता और अपने टूटे फूटे घर के एक कोने में रखे शिवलिंग पर जल अर्पित करता। भूख लगती पर वह कहता, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा कुछ न देना, बस इतना देना कि मैं आपको याद रख सकूं। गांव वाले उस पर हंसते थे, कहते, भक्ति से कभी किसी का पेट भरा है क्या? ये पागल ब्राह्मण खुद भूखा है और भगवान को पानी चढ़ा रहा है, लेकिन त्रिलोचन कभी शिकायत नहीं करता। वह अपने दुहक में भी प्रभु शिव को धन्यवाद देता। एक दिन उसका उपवास तीसरे दिन तक पहुंच गया। घर में एक मुट्ठी चावल भी न बचा। वह थोड़ा डगमगाया, पर उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें मूंद लीं और कहा, भोलेनाथ, यदि आज भी आप मुझे कुछ न दो तो भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे परीक्षा मंजूर है। उसी क्षण दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। बाहर देखा तो एक नन्हा बालक खड़ा था, हाथ में थोड़ा सा चावल और गुड़ का टुकड़ा लिए। बालक ने कहा, माँ ने भेजा है बाबा, आपके लिए बचा रखा था। त्रिलोचन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? बालक मुस्कराया और बोला, मैं तो पास के ही गांव से आया हूँ, पर जल्दी वापस जाना है। यह कहकर वह बालक वहां से चला गया। त्रिलोचन ने जब वो चावल अपने हाथ में लिया तो उसके रोम रोम में एक कंपन सी हुई। उसे समझ में आ गया, यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह खुद भोलेनाथ की कृपा थी। उस दिन से त्रिलोचन का जीवन बदल गया। वह जान गया कि जिसके पास श्रद्धा है उसके द्वार भगवान स्वयं चलते आते हैं, किसी बालक, किसी संयोग, किसी चमत्कार के रूप में।